दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा क्यों कह दिया, और ऐसा कहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा क्यों फंसती चली जा रही, और हिंदू महासभा जो बीजेपी की जन्मदाता है उसका रिश्ता मुस्लिम लीग से किस तरह उजागर हो गया। दोस्तों, चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मूल मुद्दों से हटकर लोकसभा चुनाव को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं और इसलिए चुनाव के दौरान ऐसे ही मुद्दे को बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे विपक्षी पार्टियां मूल मुद्दे पर बात ही न कर सके और इन्हीं सब बातों का जवाब देने में उलझी रहे। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि मीडिया साथी कभी भी हमसे बेरोजगारी, महंगाई, किसान, गरीब, बिहार में विकास, निवेश, पलायन, औद्योगिकीकरण तथा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल नहीं पूछते और मोदी से धर्म और विपक्ष के अलावा और कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछते। इसके बाद बात करेंगे बीजेपी के मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत की। वही कंगना रनौत जिनका मानना है कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है, इससे पहले भारत की स्वतंत्रता लीज पर थी। वही कंगना रनौत जो देश का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बताती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस प्रकार बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार भी चुनाव लड़ने के नाम पर बीजेपी से किस प्रकार अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं। और अंत में बात करेंगे कि क्या वर्तमान में केंद्र की सरकार 2024 के चुनाव से इतना डर गई है कि अब सोशल मीडिया पर भी नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है और एक एक करके सत्ता से सवाल पूछने वाले यूट्यूबरों को भी नोटिस भेजा जाने लगा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा की तरफ से कांग्रेस की घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र के विवाद पर। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव प्रचार में देश की जनता के मूल मुद्दे से हटकर झूठ बोलकर धर्म और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर देश और लोगों के मूल मुद्दों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और बार बार प्रधानमंत्री इन्हीं सब मुद्दों को अपने मंच से बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह के नफरती भाषण और झूठ को लेकर चुनाव आयोग निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग वाले मामले पर कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है कि कांग्रेस नहीं बल्कि सत्ता का लाभ लेने के लिए बीजेपी के जन्मदाता हिंदू महासभा ने ही 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उसमें अपनी सरकार बनाई थी। और आज के डेट में मोदी और शाह कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। खड़गे का यह भी कहना है कि दिन पर दिन बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है, इसलिए उसे अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है जो आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग से हाथ मिलाकर सत्ता हासिल की थी। आपको जानकारी दे दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद ने भी कहा है कि भाजपा के जनक कही जाने वाले हिंदू महासभा 1940 के दशक में मुस्लिम लीग से गठबंधन करके सत्ता में आई थी। उस झूठ को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंगना रनौत की। दोस्तों, कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल के मंडी क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन खबरों में आ रही है कि मंडी से विक्रमादित्य को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। आपको जानकारी देते हैं कि विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं और उनके पिता वीरभद्र सिंह हैं जो कई बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यदि विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कंगना रनौत को लाखों वोटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार जिस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तमाम भोजपुरी कलाकारों को मैदान में उतारकर राजनीतिक लाभ ले चुकी है, इसी प्रकार बॉलीवुड के कलाकारों को भी मैदान में उतारना चाहती है। क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा के चैनल पर राजनीतिक जानकार जिनका बॉलीवुड से भी गहरा नाता है, उन्होंने बताया है कि भाजपा के लोग माधुरी दीक्षित, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार जैसे लोगों के पास चुनाव लड़ने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तो क्या अब बॉलीवुड के लोगों को भी समझ में आने लगा है कि बीजेपी की नैया अब डूबने वाली है और उस पर सवार होना खतरे से खाली नहीं है, और इसी वजह से बीजेपी सोशल मीडिया पर भी नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से बोलता हिंदुस्तान को सरकार के आदेश पर यूट्यूब ने बंद कर दिया और जिस तरह से नेशनल दस्तक को भी 3 अप्रैल को यूट्यूब की तरफ से नोटिस भेजा गया,
उसे तो यही लगता है कि जब से छोटे छोटे चैनलों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या अब समय आ गया है कि लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार से विरोध जताने की स्वतंत्रता भी छिनने वाली है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें दी गई है। धन्यवाद।